सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं विप्रो लिमिटेड। सो लास्ट ट्रेडिंग डे इस कंपनी के शेयर को अगर आप नोट करें तो काफी शानदार तेजी देखने को मिलेगी। इसमें तेजी की परसेंटेज की बात करें तो वो अप्रॉक्स आपको 6.5% के अराउंड देखने को मिल रहा है। अगर पिछले एक महीने की बात करें तो यहाँ पर भी कंपनी में काफी शानदार आपको तेजी देखने को मिलेगी। तेजी के नंबर की बात करें तो करीब 16.5% तक हमें देखने को मिल रही है। तो बैक टू बैक सेशन जो विप्रो अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख रही है, इस अच्छे परफॉर्मेंस का एक काफी बड़ा रीजन आप एसेंचर्स को भी दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अब देखो, काफी लंबे टाइम से अगर विप्रो के नंबर्स को देखोगे तो वहां पर कोई भी आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा। देखो, जून 2021 में यानी कि जून क्वार्टर 2021 में कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था वो कितना था? 3,248 करोड़ का। और उसके बाद जितना भी कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया वो सभी प्रॉफिट 3,248 के नीचे ही रहा। तो आप देख लो कि पिछले 2 साल से कंपनी के नंबर्स में कोई भी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। और कंपनी में अगर नंबर में कंपनी के नंबर में अगर ग्रोथ मान लो देखने को नहीं मिलता है तो शेयर प्राइस में भी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये तो आप सभी को पता है। और यहाँ पर रिसेंटली एसेंचर्स ने जो नंबर अपना रिपोर्ट किया था, उस नंबर को रिपोर्ट करने से पहले जो उसका पहला क्वार्टर था वहां पर उन्होंने अपने गाइडेंस को कट किया था। और जब गाइडेंस कट होती है तो मार्केट एक्सपेक्टेशन जो है वो भी कट होता है। और मार्केट ये भी सोचकर चलती है कि अगर मान लो मार्केट कम एक्सपेक्टेशन करके चल रही है और उसके अकॉर्डिंगली अगर नंबर रिपोर्ट नहीं हुआ तो कंपनी के शेयर के लिए वो और भी अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन में हमेशा स्टॉक में नेगेटिव असर देखने को मिलती है। बट एसेंचर ने क्या किया कि जो नंबर अपना रिपोर्ट किया वो नंबर अकॉर्डिंग टू गाइडेंस ही रहा। तो इस वजह से जितने भी इंडियन आईटी स्टॉक्स हैं जिसमें विप्रो, इन्फोसिस, एसएल, पीसी जैसी कंपनीज का नाम आता है, तो उन सभी कंपनीज से भी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि इन सभी कंपनीज के नंबर में भी अब हमें सुधार देखने को मिलेगा। क्योंकि जो सबसे बड़ी कंपनी है वो अपने नंबर को अच्छा रिपोर्ट कर रही है, तो बाकी उससे जो छोटी छोटी कंपनी है वो भी अब अपने नंबर को अच्छा रिपोर्ट करेगी। और ये रीजन है कि पिछले कुछ टाइम से विप्रो में आपको तेजी देखने को मिल रही है और लास्ट ट्रेडिंग डे भी कंपनी में तेजी देखने को मिली। सो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के टेक्निकल्स की और टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि कंपनी में अपकमिंग डेज में हमें क्या मूव देखने को मिल सकती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने ड्रॉ कर रखा है, या फिर बोल सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा है। एक आपको यहां पर दिख रहा है और एक यहां पर दिख रहा है और एक यहां पर दिख रहा है। अब तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तीनों को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करना। सबसे पहला ट्रेंड लाइन की बात कर लेते हैं। तो ये वाला जो है ये कंपनी में लास्ट ट्रेडिंग डे एक बड़ी तेजी का रीजन बना है। जब भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है और उसके पीछे अगर वॉल्यूम्स को देखोगे और वॉल्यूम्स भी अगर हाई रहती है तो ब्रेकआउट हम सक्सेसफुल कंसीडर करते हैं। बट ब्रेकआउट होने के बाद अगर मान लो कंपनी अपने मोमेंटम के साथ एक अनदर लेवल का ब्रेकआउट कर देती है तो फिर कंपनी में और भी अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। सो लास्ट ट्रेडिंग डे क्या हुआ कि कंपनी ने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद जो कंपनी ने टॉप बनाया था वो टॉप किस पे था? एक ट्रेंड लाइन पे था। यानी कि जो कंपनी का ये लेवल है, ये लेवल आप ले लो, रफली पकड़ लो 466 का, जो कि कंपनी का लास्ट डे का हाई भी था। और यहां से कंपनी को एक माइनर सा सेलिंग फेस करना पड़ा है। और ये माइनर सा सेलिंग कंपनी को उतना ज्यादा इंपैक्ट तो नहीं डालेगा, बट मान लो अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे कंपनी में गैप अप ओपनिंग देखने को मिलता है और 466 के लेवल को कंपनी क्रॉस करके ऊपर खुलती है तो कंपनी में इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल जाएगा। और ब्रेकआउट अगर इसका हो जाता है तो फिर कंपनी ये लेवल को टच कर सकती है। और ये कौन सा लेवल है तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये लेवल आप रफली पकड़ के चलो 488 का। बट अगर यहां पर कंपनी गैप अप ओपनिंग की जगह एक फ्लैट ओपनिंग दिखाती है तो वहां पर एक सेलिंग प्रेशर भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि टॉप से कंपनी को एक माइनर से सेलिंग देखने को मिली थी। बट अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे कंपनी में गैप डाउन ओपनिंग या फिर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल गई तो सेलिंग प्रेशर में भी आपको कंटिन्यू देखने को मिल सकती है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे भी। बट वही अगर गैप अप ओपनिंग हो गया तो फिर आपको 488 के जो लेवल है वो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे हाईलाइट होती हुई नजर आएंगी। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो इन तक था। वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।